दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा जहरीली है। AQI अब भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। आसमान धुंधला, सांस लेना मुश्किल और हर तरफ स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हम भी इसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, सांस लूं या जी लूं। इतना सब हल्ला होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की। 28 अक्टूबर 2025 को IIT कानपुर से आया एक हेलीकॉप्टर दिल्ली के आसमान में उड़ा, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। 3 बार कोशिश हुई, करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी। कहा जा रहा है फिर से कोशिश की जाएगी, लेकिन ये क्लाउड सीडिंग है क्या, कैसे काम करती है और क्यों ये प्रयोग इस बार विफल रहा? आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में आपको समझाती हूं। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है बादलों को बीज देना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे बादलों को बारिश के लिए प्रेरित किया जाता है। आमतौर पर बादलों में छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, इतना तो हम सब लोग जानते हैं, जो इतनी हल्की होती हैं कि गिर नहीं पाती। वैज्ञानिक इन बादलों में बहुत महीन कण डाल देते हैं जब सीडिंग की जाती है, जैसे सिल्वर आयोडाइड, नमक या ड्राई आइस। ये कण बीज की तरह काम करते हैं जिनके इर्द गिर्द पानी की भाप जमा होती है और बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं। जब ये बूंदें काफी भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में गिरती हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया से बादल नहीं बनते, ये सिर्फ मौजूदा बादलों को बारिश बरसाने में मदद करती है। दिल्ली सरकार ने मई 2025 में 5 क्लाउड सीडिंग प्रयोगों को मंजूरी दी थी, जिसका कुल बजट 3 करोड़ 21 लाख रुपए था। हर एक प्रयोग की लागत करीब 55 से 64 लाख रुपए आती है। 28 अक्टूबर को 2 बार उड़ान भरी गई, जिसमें लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च हुए। इससे पहले 23 अक्टूबर को भी एक प्रयोग हुआ था जो विफल रहा। तो कुल मिलाकर 3 प्रयोगों में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यह प्रोजेक्ट IIT कानपुर के नेतृत्व में चल रहा है, जो विमान की तैनाती, रसायनों का छिड़काव, वैज्ञानिक मॉडलिंग और पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। अब बात करते हैं क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की। पहले मौसम विभाग उन बादलों की पहचान करता है जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। फिर विमान उस ऊंचाई पर उड़ता है जहां तापमान लगभग -5 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि इसी तापमान पर सीडिंग एजेंट सबसे अच्छे से काम करते हैं। विमान बादलों के बीच से गुजरते हुए रसायनों को छोड़ता है। ये रसायन वो लेयर बनाते हैं जिन पर पानी की भाप जम सकती है। धीरे धीरे पानी की बूंदें इन कणों के चारों ओर जमा होने लगती हैं और जब बूंदें काफी बड़ी और भारी हो जाती हैं तब वो बारिश के रूप में जमीन पर गिरती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी शर्त है, इस तकनीक की सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे नमी की मात्रा, एरोसोल, बादलों की प्रकृति और हवा के पैटर्न। क्लाउड सीडिंग के लिए भारत में 2 मुख्य तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, ठंडे बादलों के लिए अलग और गर्म बादलों के लिए अलग। ठंडे बादलों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, सिल्वर आयोडाइड के कण डाले जाते हैं। ये कण पानी और बर्फ को अपने साथ जमा कर लेते हैं और जब ये भारी होकर नीचे गिरते हैं तो रास्ते में पिघलकर बारिश बन जाते हैं। गर्म बादलों में जहां तापमान 0 से ऊपर होता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। दिल्ली के प्रयोग में सेस्ना 206H विमान का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड दोनों से भरे फ्लेयर्स लगे थे, जिनसे केमिकल का छिड़काव किया जाता है। 28 अक्टूबर को कुल 16 फ्लेयर्स का इस्तेमाल हुआ, हर उड़ान में 8-8। लेकिन प्रयोग सफल क्यों नहीं हुआ? तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी बादलों में नमी की कमी। IIT कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि बादलों में सिर्फ 15 से 20% नमी थी, जबकि सफल क्लाउड सीडिंग के लिए ज्यादा नमी की जरूरत होती है। मौसम विभाग ने भी माना कि नमी की मात्रा 10 से 15% थी, जो आदर्श स्थिति नहीं थी। दूसरा कारण था बादलों की ऊंचाई। दिल्ली में बादल 10,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जबकि क्लाउड सीडिंग 5,000 फीट से नीचे ज्यादा असरदार होती है। तीसरी समस्या थी पर्याप्त बादलों की कमी। पायलट्स ने बताया कि दिल्ली के आसमान में बहुत कम बादल थे, उन्हें सिर्फ 2 छोटे छोटे टुकड़े ही दिखाई दिए। एक सवाल जो आप लोगों के जहन में भी आता होगा, आखिर क्लाउड सीडिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो बात है 1946 की, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी।
तब अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की लैब में वैज्ञानिक विंसेंट शेफर और इरविंग लैंगमुइर विमानों पर बर्फ जमने की समस्या पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन शेफर ने एक घरेलू फ्रीजर में सूखी हुई बर्फ डाली और उन्होंने देखा कि लाखों बर्फ के कण बन गए, जैसे एक छोटा बर्फीला तूफान। यही वो पल था जब क्लाउड सीडिंग का आइडिया जन्मा। अगले ही साल 1947 में पहला प्रयोग किया गया, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट सिरस। एक मॉडिफाइड B-17 बॉम्बर विमान ने बादलों में ड्राई आइस डाली और उसमें कामयाबी मिली। बाद में बर्नार्ड वॉनेगुट ने खोजा कि सिल्वर आयोडाइड और भी बेहतर काम करता है, क्योंकि इसकी संरचना बर्फ के क्रिस्टल से मिलती जुलती है। तब से लेकर आज तक यही तकनीक दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है। भारत में क्लाउड सीडिंग का पहली बार इस्तेमाल 1983 में हुआ था। तमिलनाडु सरकार ने भीषण सूखे के दौरान 1983, फिर 1984 से 87 के बीच और 1993-94 में क्लाउड सीडिंग के प्रयोग किए। फिर 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी इसे आजमाया। उसी साल महाराष्ट्र ने भी अमेरिका की वेदर मॉडिफिकेशन कंपनी के जरिए क्लाउड सीडिंग की। भारत में कई कंपनियां सेस्ना 340 विमानों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का यह पहला गंभीर प्रयास है। पहले ये तकनीक सूखे, खेती और पानी की कमी के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब इसका मकसद हवा को साफ करना है। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक बारिश प्रकृति का सबसे अच्छा एयर प्योरीफायर है और हम उस प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग के कई फायदे हैं। पहला फायदा है बारिश बढ़ाना। जहां पानी की कमी है वहां बारिश करवाकर खेती और जलाशयों को भरने में मदद मिलती है। रिसर्च के अनुसार क्लाउड सीडिंग से 5 से 15% तक बारिश बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, सूखे से निपटने में मदद मिलती है, खासकर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। तीसरा, जंगल की आग को रोकने में मदद मिलती है। पांचवां, ओलावृष्टि को कम किया जा सकता है, जिससे फसलों और संपत्ति को नुकसान नहीं होता। छठा, हवाई अड्डों और सड़कों पर कोहरा हटाया जा सकता है। सातवां, बांधों और नदियों में पानी बढ़ने से जल विद्युत उत्पादन में मदद मिलती है। और सबसे जरूरी, प्रदूषण को कम करने में मदद। बारिश हवा में मौजूद धूल, स्मॉग और रसायनों को धो देती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्लाउड सीडिंग की कई सीमाएं और खतरे भी हैं। पहली समस्या है इसकी अनिश्चितता। यह हमेशा काम नहीं करती और नतीजे मापना मुश्किल होता है। दिल्ली का प्रयोग इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी चिंता है पर्यावरण को नुकसान। सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों का लंबे समय में मिट्टी, पानी और इकोसिस्टम पर क्या असर होगा, यह अभी साफ नहीं है। तीसरा, ये बहुत महंगा है। विमान, उपकरण, कर्मचारी और रसायन सब मिलाकर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चौथा, मौसम पर निर्भरता। अगर बादल ही नहीं है तो क्लाउड सीडिंग किसी काम की नहीं है। दिल्ली की क्लाउड सीडिंग भले ही कामयाब ना रही हो, लेकिन ये प्रयोग एक महत्वपूर्ण कदम है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने तकनीकी रूप से सब कुछ सही किया, अब ये बादलों पर निर्भर है। दिल्ली सरकार ने 5 प्रयोगों को मंजूरी दी है, तो अभी 2 और मौके बाकी हैं। अगर ये तकनीक सफल होती है तो कानपुर, लखनऊ, पटना और गाजियाबाद जैसे दूसरे प्रदूषित शहरों के लिए भी समाधान निकल सकता है। पर एक बात साफ है, क्लाउड सीडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। असली समाधान प्रदूषण को जड़ से खत्म करने में है। इसलिए हम प्रदूषण को लेकर एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट सेक्शन में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पोल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।